सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास। मैं आपको रीजनिंग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिकी परीक्षा दे रहे हों, वहाँ पर रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज पहले क्वेश्चन से। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो कहता है कि अगर मिसाइल ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड है, स्कैल्पेल सर्जरी से रिलेटेड है, चीज़ल कारपेंटरी से और नीडल एम्ब्रॉयडरी से, तो आपको एक ऑप्शन है जो ऑड है। तो देखिए एम्ब्रॉयडरी यानी कि कपड़े का काम, बुनने का काम सब नीडल से ही किया जाता है। सर्जरी करने के लिए स्कैल्पेल की ज़रूरत पड़ती है। चीज़ल से हम कारपेंटरी करते हैं छीलने के लिए, लेकिन मिसाइल से हम टारगेट को अचीव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ट्रैजेक्टरी नहीं देखते थे। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि आपके पास 4 रैंक दिया गया है ब्रिगेडियर, एडमाइरल, कर्नल और जनरल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन-सा सही उत्तर है। तो देखिए, अगर मैं बताऊँ तो ब्रिगेडियर आपका आर्मी में होता है, कर्नल भी आर्मी में होता है और जनरल भी आर्मी में होता है। लेकिन मैं अगर आप करंट अफ़ेयर की क्लास देखते तो ये सवाल बहुत आसानी से कर लेते। तो इसलिए डेली सुबह आप 6 बजे करंट अफ़ेयर देखने की आदत डालिए। तो एडमाइरल जो होता है वो नेवी के लिए होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक ऑड है चुनना है। तो ये देखिए ये स्टेडियम आपका क्रिकेट के लिए है, उसी तरह ईडन गार्डन भी में भी क्रिकेट खेला जाता है। वानखेड़े स्टेडियम में भी क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन जो साल्ट लेक स्टेडियम है, यहाँ पर आपको फुटबॉल के लिए ये फेमस है। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एंगल एंगुलर है, पॉवर्टी से पुअर है, यानी ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से आपको ये भी नाउन है और ये एडजेक्टिव है। और रिचनेस भी नाउन है क्योंकि एन डबल ई एस लगा हुआ है और रिच भी एडजेक्टिव है। उसी तरह एडवर्सिटी नाउन है और प्रॉस्पेरिटी भी नाउन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। भाई साहब ऐसा सवाल भी आने लगा है। चलिए देखिए अब क्या बोलते हैं, मौवे, पर्पल और ग्रीन ये तीनों के तीनों एक कलर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कलर हैं, लेकिन पिलर क्या होता है भाई, घर-उर बनता है वहाँ पर यूज़ होता है। इसलिए इस सवाल का उत्तर सी हो जाएगा। अब उड़ीसा, कथकली और भरतनाट्यम आपके क्लासिकल डांस है, हिप हॉप आपका अलग हो जाएगा। उसी तरह से होल, स्कर्टिंग, गैप और क्रैक, तो गैप, होल और क्रैक यानी ये एक तीसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। और स्कर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के किनारे चलना। तो यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी। आइए अगला सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और रिपिटेटिव सवाल है। आइए देखते हैं। देखिए आपको बता दें कि इन तीनों में से जो पेंगुइन है वो उड़ नहीं सकती, ऑस्ट्रिच भी नहीं और एमू भी नहीं। सिर्फ़ उड़ने वाला है वल्चर। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी दे देते हैं। अब आप पेंगुइन कहाँ पर देखते हैं? तो पेंगुइन की जो आबादी है वो अंटार्कटिका में है। और अगर आप करंट अफ़ेयर की क्लास नहीं देखते हैं, तो भी आप निकाल सकते थे क्योंकि मैंने करंट अफ़ेयर में भी पेंगुइन के बारे में कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, इसलिए उसको भी बताया है। अब ऑस्ट्रिच आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, तो कालाहारी डेज़र्ट में पाया जाता है। तो कालाहारी डेज़र्ट याद रखिएगा। उसी तरह से आपसे जो एमू है, एमू के बारे में मैं पीछे भी बता चुका हूँ रीज़निंग में ही। तो एमू आपका क्या है, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा एमू कहाँ पाया जाता है, तो स्विट्ज़रलैंड और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसीलिए इस सवाल का उत्तर आपका वल्चर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि गो, स्वॉर्ड, राइट और गन में कौन अलग है? तो देखिए ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है और ये भी एक टूल है और राइट का मतलब लिखना होता है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो नशा पर संबंधित है। तो कोकीन, कैफ़ीन, निकोटीन और हेरोइन तो ये इंटॉक्सिकेबल होता है, यानी ये 3 तो आप नहीं लेना चाहिए, है ना? तो आप कैफ़ीन को पी सकते हैं, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल जो केमिस्ट्री के टर्म में आपसे पूछा गया है रीजनिंग में। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है? अब आपको आर्गन, नियॉन और ज़ेनॉन ये कैसे गैसेज़ हैं, तो ये हैं, इनको बोला जाता है इनर्ट गैस और ये केमिस्ट्री के भगवान हैं, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट इन्हीं के स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। हीलियम को छोड़ दें तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होता है। बाकी जितने भी इनर्ट गैस हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो इससे संबंधित इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि ये ग्रुप 18 में है। और ग्रुप 18 सबसे आखिरी होता है पीरियोडिक टेबल में।
अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो पार्लियामेंट से सवाल पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बजट सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, इनमें से कौन-सा एक ऑड है? तो याद रखिएगा आपको समर सेशन हमारे यहाँ नहीं होता है। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको बजट सेशन के बारे में पता है तो ये फरवरी से मई तक होता है। तो याद रखिएगा फ़रवरी टू मई बजट सेशन, ये आपके करंट अफ़ेयर में काम आ सकता है। उसी तरह से अगर मानसून की बात करें तो जुलाई से अगस्त, ये भी बात याद रख सकते हैं आप, जुलाई से अगस्त। और विंटर अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिए, नवंबर और दिसंबर। तो इतनी मुख्य बातें थी इससे संबंधित, याद रखिएगा। हुँ, अगले सवाल को देखिए, बैंकिंग पर सवाल पूछा गया है, बैंक से संबंधित है, तो एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये तीनों नेशनलाइज़्ड नहीं हैं, बल्कि एसबीआई आपका नेशनलाइज़्ड बैंक है, याद रखिएगा। अगला सवाल केमिस्ट्री से ही पूछा गया है, बोलता है कि सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो देखिए, फास्फोरस आपका क्या है, तो फास्फोरस आपका नॉन मेटल है, याद रखिएगा ये एक नॉन मेटल है। और बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, तो बाकी 3 जो हैं मेटलॉइड्स हैं। याद रखिएगा इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या इसमें ऑड है। तो देखिए केएनएफ दिया हुआ है, तो केएनएफ लिख लेते हैं। अब इनके नंबरिंग को देख लेते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 14, ये हो गया 6। उसी तरह से 11 में 3 जोड़े तो ये 14 आया, 14 में आप क्या किए तो 8 घटा दिए, है ना? 14 में 8 घटाए तो क्या बचा, 8 और 6 14 बचा। अगला देखते हैं, तो यूएक्सक्यू, तो ये हो गया आपका 21, ये हो गया 24 और ये हो गया 17। तो अब देख लेते हैं, इसमें 3 जोड़े और साथ ही साथ इसमें क्या हो गया, 24 में से 7 घटा तो ये बचा 17। अब अगला चलते हैं, तो ये आ गया पीएसएल आपका। तो ये हो गया आपका 16 और इसी तरह ये हो गया 19 और उसके बाद ये हो गया 12, तो ये हो गया 16 और 3 19, 19 में से 7 जाएगा तो 12। तो दिख गया, पहला ही ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि बाकी 2 में -7 है दूसरे वाले में, तो आगे नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल में भी ऑड निकालना है, तो ठीक है। जे, एम, एल और के, तो जे हो गया 10, ये हो गया 13, ये हो गया 12 और ये हो गया 11। तो अब इसमें देख लेते हैं, पहले एक और देख लेते हैं ताकि हमारा जो डाउट हो क्लियर हो जाए। तो वी बाई एक्स और डब्ल्यू है, तो यानी कि वी की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये हो गया 22, ये हो गया 25, ये हो गया 24 और डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 23। तो यानी कि यहाँ पर हुआ +3, यहाँ पर हुआ -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पर भी +3, यहाँ पे भी -1, यहाँ पर भी -1, मतलब सही चल रहा है। तो पी, एस, आर और क्यू देखते हैं। तो ये हो गया 16, ये हो गया 19, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 17। तो ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये हो गया -1। तो 3 तो आ गए, यानी चौथा ही इस सवाल का सही उत्तर हो गया। फिर भी आप करके देख लीजिए, सीजीईएफ एग्ज़ाम में नहीं करना है, इतने ही पर छोड़ देना है। ये हो गया 3 और ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहीं +1 हो गया, तो सवाल ही नहीं उठता है आगे चेक करने का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया, अच्छा रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको अब सबको देखना पड़ेगा। तो यानी कि ये हो गया आपके पास ज़ेड-पी-एन और ये हो गया ई-एच-यू। अब बाकी को भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी-एस-डी और इसके साथ क्या है, के-वाई-यू। और एक देख लेते हैं एस-जे-एफ और ये हो जाएगा एम-पी-एक्स। ठीक है? ये हो गया 26, ये हो गया 2, ये हो गया 14। नंबरिंग लिख रहा हूँ बार-बार, याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको नंबरिंग, उल्टा लेटर कैसे लिखते हैं, रिवर्स काउंटिंग, ये सब कुछ सिखा चुके हैं आपको। तो इसलिए पीछे की क्लासेस देखते हुए आइए। 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 21 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 19, ये हो गया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 13, उसी तरह ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 24। इसी तरह ये 21, ये 25 और ये 11 हो गया। 16 हो गया, उसके बाद 19 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब देखते हैं क्या सिमिलैरिटी मिल रहा है हमको। तो अगर यहाँ पर देखें तो मुझे सभी जगह क्या दिख रहा है, +6 दिख रहा है और सभी जगह +6 दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, तो इस यहाँ दिख रहा है -5 और उसके बाद देखें तो ये दिख रहा है +17, ठीक है? ये दिख रहा है +17, यानी कि 17 तो देख लेते हैं और यहाँ पर भी 18 और 6 24 हो रहा है और उसी तरह से 14 और 7 21 हो रहा है। तो इतने पर नहीं जाएँगे, यानी कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज़ डिफ़र कर रहा है, मतलब ये तो आंकड़ा नहीं है। अब क्या करते हैं कि क्रॉस करके देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो 16 और 5 21 हुआ है और यहाँ पर 4 और 7 11 हुआ है। उसी तरह से
आप यहाँ देखें तो 19 और 5 24 हुआ है और 6 और 7 13 हुआ है, यानी बरोबर बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जेड और यू यानी कि 26 में से 5 गया तब 21 बचा, यानी आपके सवाल का तो उत्तर हो गया ए, यानी एक और जो बचा हुआ है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 जो है पूरी तरह से सिमिलर हो चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए एग्ज़ाम में। अब आइए देखते हैं अगला सवाल आप कैसे बना सकते हैं। तो अगला सवाल देखिए, आप जब भी पढ़ने बैठें तो कॉपी लेकर बैठें और साथ ही साथ सबसे पहले आपको जो पीछे मैंने बेसिक्स शुरुआत में जब हम बताते चलते हैं, शुरुआत के 20, 30, 25 क्वेश्चन में मैं बेसिक ही बिल्कुल बताता हूँ। तब उसके बाद जो है क्वेश्चन को कठिन करते हैं। तो आपको सीखते चलना है कि कब क्या इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर आपका नोट्स में बेसिक तैयार हो जाएगा कि आपको क्या-क्या दिमाग में रखना है। तो अभी देखिए, अभी इस सवाल को देखिए और फिर आपको 1 मिनट वेट करना है, सवाल खुद से बनाना है, तब आपको मेरा आंसर चेक करना है। तो चलिए, अब आपसे इससे क्या है कि आपकी समझ विकसित अच्छा हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसका निश्चित रूप से मॉक लगाना भी स्टार्ट रखिए। अब देखिए, और कोई भी डाउट हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पुट अप भी कीजिए। अब वीटीएलएस आपसे कहा गया है, तो वीटीएलएस में कौन-सा इसमें से ऑड है? तो देखिए, वी को देखेंगे तो 1 और 1 2 लाइन से बना है। टी को देखिए 1 लाइन ये और 1 लाइन ये, 2 लाइन बना है। एल को देखिए 1 लाइन ये और 1 लाइन ये। ये सब जगह 2 लाइन बना है, लेकिन एस तो कर्व है, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेम पैटर्न पे सवाल रिपीट किया गया है। देखिए, एल 2 अक्षर से 2 लाइन से बनेगा, टी 2 लाइन से, डी भी 2 लाइन से, लेकिन एम के लिए 1, 2, 3 और 4 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आप एग्ज़ाम में कभी-कभी उलझ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ए 1 है, ई 5 है और टी 20 है। उसी तरह से यहाँ 1 है, 21 है और 2 है। ये भी देखिए 1, 7 और 2 है, ये है 1, 3, 2, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो देखिए, डिफरेंट ये है कि सभी जगह ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है। बीच वाला अलग है, लेकिन यहाँ पर टी आ गया है ए के साथ, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन्स की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि एनईएक्सएफएल, जेडजीपीकेयू और एलएएनसीपी और एफआरजीएसपी लिखते हैं। पहले तो क्या है एनईएक्सएफएल, तो एन हो गया आपका 14, ये हो गया 5 और एक्स हो गया आपका 24, एफ हो गया 6 और ये हो गया 12। दूसरा देखते हैं, क्योंकि एक और लेना पड़ेगा, जेडजीपीकेयू। तो जेड हो गया 26, ये हो गया 7, ये हो गया 16 और ये क्या था? के था, ठीक है? तो ये हो गया 11 और ये हो गया 21। तो 14, 5, 24 और 12, तो 14 में से 10 गया, फिर 12, 5 और 1 6, 7 और 4 नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा है, यानी कि लॉजिक जो है नंबर्स में तो नहीं है, इतना पता चल गया। अब और देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक ई मुझे दिखाई पड़ रहा है इसमें, और इसमें एक यू दिखाई पड़ रहा है और इसमें एक ए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का भावेल नहीं है। तो यानी कि केवल सभी जगह पर भावेल उपलब्ध है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वहाँ पर एक भी भावेल उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। एग्ज़ाम में अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो एक बार में थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ बढ़ेगी। अब देखिए, ए को क्या लिखा हुआ है, ए, बी, सी और डी में दिया है, तो एक I3 लिखा है, साथ ही साथ L4 लिखा है, उसके बाद O7 लिखा है और R6 लिखा है। यानी कि अब इनमें से ऑड पूछा है, तो I कितना होता है? I को देखिएगा तो ये 9 होता है, L कितना होता है तो 12 होता है, O कितना होता है 15 होता है और R कितना होता है 18 होता है। तो अब 9 से 3 कैसे आएगा जब इसको 3 से भाग लगाएँगे? 12 से 4 कब आएगा जब इसको भी 3 से भाग लगाएँगे? अब इसको तो छोड़ ही दीजिए, 18 यानी कि 18 से 3 से भाग लगाएँगे तभी 6 आएगा। यानी कि सभी जगह डिवाइडेड बाय 3 है, सिवाय ऑप्शन वाला यानी कि O7, और O7 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके लेवल 6 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी आरआरबी जेईई में पूछा गया है। आर, एक्स, एन और के आसान सवाल है। आर हो गया 18, एक्स हो गया 24, एन हो गया 14 और के हो गया 11। तो आपको दिख गया होगा सबसे अलग है के, यानी 11 जो है प्राइम नंबर है। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल क्या है ना? EILG, अगला क्या है? 2 लिखेंगे, ए, के, डी, जी और बी है। तो यहाँ देखें तो ये हो गया 6 और उसके बाद हो गया ये 16, ये 9 और ये हो गया 12 और ये हो गया 7। इधर हो गया 2, 7, 4,
उसके बाद 11 और ये हो गया 1, तो ठीक है। अब 6 से 16 कब बना होगा? जब इसमें 10 ऐड किए, उसके बाद 9, 7, 16 यानी -7 हुआ, फिर ये +3 हुआ और ये 12 में से 7 गया तो 5 बचा। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। उसी तरह से यहाँ तो +10 है, यानी 2 जगह कॉमन है, पक्का नंबरिंग चल रहा है। अब 11 में से 7 ये भी मैच कर गया। उसके बाद 4, 3, 7, 7 में से 5 गया 2, यानी बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं हम। आगे पढ़ते हैं, तो आगे कितना हो जाएगा? ISLOJ हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 19 और ये हो गया 9। यहाँ भी 10 है, यहाँ पर भी -7 है और यहाँ पर भी 3 है और 15 में से 10 यानी 5 आएगा। तो यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही उत्तर है, लेकिन फिर भी चेक कर देते हैं। तो एल, टी, ओ, क्यू और एम है। 13 हो गया और उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, 20 हो गया और उसके बाद 12 हो गया। तो बस यहीं पर दिख गया +8 है, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? तो AWAY। अब AWAY को क्या लिख दिया गया है? तो WAYA लिखा गया है, ठीक है? तो ये है 1, 2, 3, 4 आपको दिख गया होगा कि जो ऊपर में लेटर्स लिखे हुए हैं वहीं नीचे भी हैं। अब देख लेते हैं कैसे लिखा गया है, तो 2, 3 और 4, 1, ठीक है? आगे भी एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे ये द आपके मन में डाउट हो सकता है कि आपने 2, 3, 4, 1 क्यों लिखा? आप बिल्कुल बरोबर लिख सकते हैं इसको, 2 उसके बाद 1 और उसके बाद 4, 3 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दोनों को हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है? अब जो है आप MEET, अब मीट को जो है क्या लिखा हुआ है? EETM, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4 हो गया, तो अब ये 2, 3 और उसके बाद 4, 1 बन रहा है और साथ ही साथ ऐसा भी लिख सकते हैं 3, 2, 4, 1, ठीक है? अब उसके बाद तीसरे पे बढ़ते हैं, तो ये हो गया LIKE, लाइक हो गया और इसको लिखा हुआ है KILE। तो अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 था, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3 और उसके बाद I हो गया 2 और उसके बाद L हो गया 1 और ये हो गया 4, तो 3 दूँ 1 4, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। आपके पास HAEE है और उसके बाद AVEH है। ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये हो गया 2, उसके बाद ये हो गया 3 और उसके बाद ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो 2, 3, 4, 1 यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, 2, 3, 4, 1 यहाँ भी मैच कर रहा है, यानी इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो यानी इस सवाल का उत्तर लाइक वाला हो जाएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, अभी आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अभी हम क्लासिफ़िकेशन पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे के कंटिन्यूएशन के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, तो आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं आपको चैप्टर वाइज़ हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।